उस कानून के लागू होने से देश में गृह युद्ध, एक तरह से गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। केंद्र सरकार ने जातिगत आधार पर जो है पूरे जन समुदाय को बांट दिया था। नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं? वो एक तानाशाह का भाषण हमारी दृष्टिकोण से लग रहा है कि वो एक तानाशाह भाषण दे रहा है। चाहे वो किसी भी समाज के नेता हो, सांसद हो, किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि सवर्ण समाज से 140 सांसद हैं। 140 सांसद भी मूक दर्शक बनकर संसद भवन में देखते रहे। अच्छा, ये तो पिछड़े वर्ग के लोग तो भी कह रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस लगा तो हमने तो विरोध नहीं किया था, तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आप जो है अगर उत्थान ही करना चाहते हैं ओबीसी का, एससी एसटी का, तो आप कोई कानून ला देते, दूसरा कानून जिससे उनका विकास होता, कोई पैकेज देते जिससे उनका विकास होता। बटोगे तो कटोगे और बांट दिए खुद। जनता यही नहीं समझ पाई कि बटोगे या कटोगे क्या मतलब क्या है। अच्छा, ये बताइए, अब तो ये बात हो रही थी कि जो राम को लाए हम उनको लाए, ये शब्द निकल के आ रहे थे। अब तो ये आ रहा है कि जो यूसी को लाएंगे हम उनको लाएंगे। आप देख लीजिए, अदर कास्ट के भी लोग, अदर जाति के लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो सही है और जो गलत है। सबका साथ सबका विकास का मतलब तो पूरे जन समुदाय से ना है। ईडी भेज देना, हमेशा हमें जब भी चुनाव होता है तो हमेशा ये चीज निकल के सीबीआई भेज देना, ईडी भेज देना, इस प्रकार के जो है ये कार्य किए हैं। अब इनको डर सता रहा है कि अगर हम कुर्सी से हटे तो हमारे ऊपर जो विपक्ष की सरकार आएगी तो हो सकता है हमारे ऊपर भी ये कार्रवाई करे। यूसी कानून को लेकर के जब से इस कानून की बात चल रही थी तब से लगातार 3 से 4 दिनों तक पूरे देश में, भारत देश में अलग अलग जगहों पे इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला था। यानी कि सौर समाज के जितने भी लोग थे वो पूरे तरीके से इसके विरोध में थे और हर जगह पे धरना प्रदर्शन, पुतला फूंकना, ये सब चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन उसके बाद से ही अभी लेटेस्ट खबरें सामने निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या सरकार जितने भी सौर समाज के 10% के लोग हैं उनसे डर गई है? 90% वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या ये जो जिस तरीके से राजनीति का पहलू में खेला जा रहा है और जो समाज को एक जाति के शब्द से जुड़ाने की बात की जा रही है, ये कैसे चीज़ आ रही है? बातचीत करेंगे, अधिवक्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए। परिचय आपका हो जाए। जयप्रकाश तिवारी। जयप्रकाश जी, जो कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसडीओ को लेकर के एक जो नया कानून आ रहा था उसके लेकर के पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे हर देश में। सौर समाज के लोग पूरा प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज अभी फिलहाल जो है कि इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा दी है। लेकिन आखिर क्या सोच करके अभी सरकार इसको पारित भी करने के आदेश दे दिए, फिर बीच में रोक ही लगा दिया गया? थोड़ा समझाइए इस यूजीसी के बारे में। देखिए, यूजीसी जो कानून केंद्र सरकार लाई है वो एक काला कानून है। उसमें जो है उस कानून के लागू होने से देश में जो है मतलब क्या कहा जाए, देश में गृह युद्ध, एक तरह से गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। अच्छा। क्योंकि जातिगत आधार पर केंद्र सरकार ने जातिगत आधार पर जो है पूरे जन समुदाय को बांट दिया था। और जब जन समुदाय बंट गया तो आपस में लड़ने भिड़ने का काम करेगा और इसको लड़ाने भिड़ाने का कार्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा था यूजीसी कानून लागू करके। तो ये कानून जो है अपने आप में एक काला कानून है। अच्छा, ये बताइए, अभी तक तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि काला कानून आप लोग कह रहे हैं, लेकिन साफ तरीके से अमित शाह जी ने ये पूरे भाषणों में, संसद में बातें कहा कि आप क्यों नहीं मानेंगे इस कानून को, आप ही नहीं मानने वाले होते हैं। ये संसद से जी पारित हुई हैं, हालांकि भी रोक तो लगा है, लेकिन इससे पहले उनके भाषण आए हैं। नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा है कि अमित शाह जी ने जो संसद में भाषण दिया है वो एक नेता, एक गृह मंत्रालय या एक गृह मंत्री के द्वारा
दिया गया भाषण नहीं हो सकता। वो एक तानाशाह का भाषण हमारी दृष्टिकोण से लग रहा है कि वो एक तानाशाह भाषण दे रहा है, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी सरकार जन समुदाय के हित में जो है फैसला लेती है, लेकिन ये फैसला जन समुदाय को पीछे ढकेलकर गृह युद्ध को, मैं बता रहा हूँ कि गृह युद्ध को, कैसे गृह होगा? आखिर में वही तो कुछ सोच समझ के इस नियम को लाने सोचा होगा, बहुत सही तो कमेटी बनी होगी ना, ऐसे तो नियम पारित होने के लिए आदेश नहीं दिया हो गया होगा, कैसे गृह हो जाएगा? दुख तो इसी बात का है कि जब संसद में इस कानून को पास किया गया, संसद में जब इस कानून को पास किया गया तो किसी भी पार्टी के किसी भी सांसद के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज के नेता हो, सांसद हो, किसी ने विरोध नहीं किया। जबकि सवर्ण समाज से 140 सांसद हैं, 140 सांसद भी मूक दर्शक बनकर संसद भवन में देखते रहे और इस कानून को। एक मिनट ये बताइए, जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, तभी तो विरोध नहीं किया। आप ही लोगों ने चुना है उन लोगों को, आखिर ने विरोध नहीं किया, कुछ सोचे होंगे तभी तो। यही सौर समाज के लोग, यही तो दुख की बात है ना, यही तो है कि हमने गलत प्रतिनिधियों को जो है चुनकर भेज दिया है। ये बताइए कि सरकार बड़ी है या जनता बड़ी है? ये सरकार जो होती है जनता की सरकार होती है। 5 साल में चुनाव होना है, 5 साल में चुनाव होना है, 5 साल में चुनाव होता है और 5 साल चुनाव होने के बावजूद ये चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम जनता के द्वारा ही चुनकर आए हैं, हमको जनता के हित में कार्य करना है, लेकिन ये लोग जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि अभी अभी आपके सामने आया है यूजीसी जो है कानून। अब ये बताइए कि यूजीसी कानून लागू कर दिए आप, तो ये जन समुदाय को बांटने की बात नहीं है। अरे ये तो पिछड़े वर्ग के लोग तो अभी कह रहे हैं कि जब EWS लगा तो हमने तो विरोध नहीं किया था, तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं जब वो लागू हुआ था? तो ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ या सरकार से, जनप्रतिनिधि से ये बात पूछना चाहता हूँ। सवर्ण को 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है, आपने विरोध नहीं किया, फिर भी विरोध चल रहा है। हम कह रहे हैं कि SC/ST को क्या आरक्षण नहीं दिया गया है? महिला आरक्षण नहीं है, OBC को आरक्षण नहीं दिया गया है? मत दीजिए सवर्ण को आरक्षण। इतने दिनों से तो नहीं था, इतने दिनों से तो SC/ST को ही आरक्षण था, OBC को ही आरक्षण था, सवर्ण को आरक्षण तो नहीं था। आप जो है अगर उत्थान ही करना चाहते हैं OBC का, SC/ST का, तो आप कोई कानून ला देते, दूसरा कानून जिससे उनका विकास होता, कोई पैकेज देते जिससे उनका विकास होता। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी आवास था, तमाम तरह की हरिजनों को या दलितों को या जो है SC/ST के जो जन समुदाय थे, जो जनता थी, उनके लिए अलग अलग तरह के पैकेज लाया जाता था, दिया जाता था। तो उस प्रकार से कोई पैकेज आप जो है इन समुदायों को आप दे देती। ये तो समाज को बांटने की, जाति, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो है जातिगत हम समानता का प्रयोग कर रहे हैं, समानता अधिकार शब्द को दे रहे हैं, सब समान रूप रहे हैं, सबका मतलब कि समता का अधिकार मिले, ये जो है मतलब कि सबका साथ सबका विकास हो, और एक तरफ आप बांटने का कार्य कर रहे हैं, जातिगत आधार पर आप बांट रहे हैं। ये शहरों की बटोगे तो कटोगे के नारे जो दिए गए थे, तो क्या अब देखने को मिल रहा है ये चीजें लागू करके? अरे वही तो उल्टा किए सब, उस नारे को ही पलट दिए। अच्छा, बटोगे तो कटोगे और बांट दिए खुद। जनता यही नहीं समझ पाई कि बटोगे या कटोगे क्या मतलब क्या है। अब देखने को मिल रहा है, अब देखने को मिल रहा है। गांवों में आप जाकर देखिए, शहरों की बात छोड़िए, गांवों में आप जाकर देखिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, एक दूसरे के लोग पूरक हैं। एक दूसरे के दरवाजे पर लोग आते जाते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पर जो है कोई भी कार्य होता है या कोई फंक्शन होता है, भोज भात होता है, एक दूसरे के लिए जो है अपना समय निकाल कर जाकर जो है सहयोग प्रदान करते हैं। अच्छा, नुकसान क्या है यूसी कानून आपके हिसाब से? आप अधिवक्तावत और अधिवक्ता भी हैं, आप चीज़ों को बारीकी से जानते होंगे। आगे इससे क्या गड़बड़ी, जब लागू हो जाएगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, सामना क्या करना पड़ेगा सौर समाज के लोगों को? इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि
कोई भी आरोप अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति पर लगाता है, कोई भी ओबीसी या एससी एसटी का व्यक्ति जो है किसी सवर्ण व्यक्ति पे आरोप अगर लगाता है, तो वो आरोप चाहे सही हो या निराधार हो, उसका जांच नहीं होगा, उस आरोप का जांच नहीं होगा और उसको सीधे जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये वाली जो लाइनें हैं ये बस डर सता रहा है कि बिना जांच किए ही अंदर डाल दिया जाए। यही डर नहीं है, कानून वैसे भी है। आज भी कानून जो है, संविधान में कानून है ना, कानून से ही देश चल रहा है। कानून है ना कि अगर आप या हम किसी के साथ गलत करते हैं तो एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस जांच करती है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, आरोप सिद्ध होता है तो उसको जो है सजा होती है, आरोप नहीं सिद्ध होता है तो बाइज्जत बरी होता है। लेकिन इसमें जो है न जांच का विषय है, न आरोप सिद्ध करने का विषय है, सीधे जेल की बात है। ये बताइए, अब तो ये बात हो रही थी कि जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, ये शब्द निकल के आ रहे थे। अब तो ये आ रहा है कि जो यूसी को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब बताइए। ऐसा है कि देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष भी होता है, चाहे वो सरकार हो, घर में भी एक मत नहीं रहता है, तो ये तो देश की बात है। और जो लोग मान लीजिए हमको गलत आप पे आरोप लगाना है या भविष्य में ऐसा हमको करना है, तो हम तो कहेंगे ना कि ये ठीक है। लेकिन जो सही है, अदर कास्ट के भी लोग जो हैं, अदर जाति के लोग भी हैं जो सही हैं, वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए, अदर कास्ट के भी लोग, अदर जाति के लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो सही हैं, और जो गलत हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर ये सही होता तो अदर जाति के लोग जो हैं वो इसका समर्थन नहीं करते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है इस पर? भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कुल्हाड़ी मार रही है कि क्या कर रही है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो है अधिकतर सपोर्टर सौर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि सवर्णों का वोट बैंक जो है कम है। अच्छा, तो ये वोट बैंक के लिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए ये कानून लेकर और अन्य जातियों को जो अपने एक तरफ ध्रुवीकरण, वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की कदम, सत्ता में काबिज रहने के लिए। जी हाँ, इनको कुर्सी का मोह हो गया है। चूंकि ये तीसरी बार इनकी सरकार बनी है, अब इनको ये लग रहा है कि हमको जो है कुर्सी छोड़ने में दिक्कत है, क्योंकि जैसे ये लोग दूसरे सरकार जो थी उनके लोगों पर जो है ईडी भेज देना, हमें जब भी चुनाव होता है तो हमेशा चीज निकल कर सीबीआई भेज देना, ईडी भेज देना, इस प्रकार के जो है ये कार्य किए हैं। अब इनको डर सता रहा है कि अगर हम कुर्सी से हटे तो हमारे ऊपर जो विपक्ष की सरकार आएगी तो हो सकता है हमारे ऊपर भी ये कार्रवाई करे। तो दूध के धुले तो ये भी नहीं है, ये डर सता रहा है, ये डर इनको सता रहा है, इसीलिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अब जो है सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं, अदर जाति के भी लोग हैं, ये जनता जो है, ये जन समुदाय जो है, तो समझ चुकी है, इन लोगों के मानसिकता को अब समझ चुकी है। और अगले चुनाव में इन लोगों को जवाब मतलब मिलेगा, इन लोगों को जवाब मिलेगा। मतलब कि एक दूसरे पहले तो ये देखा जाता कि हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बातें सामने निकल के आ रही थी कि लड़ाने की बातें, अब तो जाति विशेष में लड़ाने की बातें सामने निकल के आ रही है। पहले इन लोगों ने मंदिर मस्जिद किया, हिंदू मुस्लिम किया, भारत पाकिस्तान किया, लेकिन अब तो ये गृह युद्ध का जो है फाउंडेशन तैयार कर दिए, अब तो जाति कर रहे हैं। तो इसमें जब जाति की बात आ गई तब सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? सबका साथ सबका विकास का मतलब तो पूरे जन समुदाय से ना है।
और हिंदू, जब हिंदू की बात कर रहे हैं तो हिंदू में कौन हिंदू है ये लोग बताएं, ये लोग बताएं कौन हिंदू है। जब हिंदू में सारी जातियां हैं तो हिंदू कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा यही सवाल है। SC/ST हिंदू है, OBC हिंदू है या जनरल कास्ट हिंदू है? जब आप बांट ही रहे हो तो, जब बांट ही रहे हैं तो हिंदू कौन है? पहले तो आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, अब हिंदू कौन है? अब हिंदू में भी आप बांट दिए। और हिंदू जब कौन है तो और जो है वो क्या है? ना साफ है कि ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हमने एक जो कि एक अधिवक्ता है, वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका एक पोस्ट हमने देखा था कि कहीं पता कीजिए तो कहीं चुनाव तो नहीं है, ऐसा तो ना हो कि किसी राज्य में चुनाव हो, इसके लिए भी इसकी किया जा रहा हो। खैर, तिवारी जी हमारे साथ बातचीत करके पेशे से अधिवक्ता भी हैं और अपने वक्तव्य इन्होंने रखा, लेकिन इस पे फिलहाल यूसी पे फिलहाल रोक लग गई है। इसकी अगली डेट पड़ी, अगली डेट कौन सी पड़ी है? अगली डेट ये बता दीजिए दर्शकों को। अगली डेट 19 अप्रैल को है। अब देखना है कि उस दिन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है UGC कानून पे रोक लगाकर बहुत सराहनीय कार्य किया है, देश को गृह युद्ध में जाने से बचा लिया है और केंद्र सरकार और UGC को नोटिस भी जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को अगली सुनवाई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब अपना फैसला लेती है। चलिए, चैनल पर बने रहेगा आप लोग भी, और जैसे यूसी कानून के बारे में कुछ खबरें आती हैं, नई खबरें तो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।